नमस्कार दोस्तों, रासायनिक सूत्र के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र क्या है, आयनिक बंध का गठन कैसे किया जाता है और रासायनिक सूत्र लिखने के लिए चरण। अब हम देखते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक यौगिक को इस प्रकार निरूपित करता है जिससे पता चलता है कि वह यौगिक किन किन तत्वों के कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। सामान्य प्रयोग में प्राय अणुसूत्र के लिए रासायनिक सूत्र का ही प्रयोग किया जाता है। यह गणितीय संबंध और नियमों को प्रतीकों में व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए H2O या Na2CO3 आदि। अतः पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इसी तरह Na2CO3 सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन से मिलकर बना है, जिसमें सोडियम के 2 परमाणु और कार्बोनेट का 3 परमाणु है। आयनिक बंध का गठन जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अतः सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और वह सोडियम आयन हो जाता है। इसी तरह क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और यह क्लोरीन आयन बन जाता है और इस बंध को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अतः हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ सहभागिता करता है। अतः क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और क्लोरीन आयन हो जाता है। अतः हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ संयुक्त होकर उसके अणुओं के साथ सहभागिता करता है। अतः अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अतः ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के चरण। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यौगिक के अवयवों का पता लगाएं। रासायनिक अवयवों की संयोजकता का पता लगाएं। स्थिर यौगिक के रूप में संयोजकताओं का मिलान करें। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग में निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO आदि। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्याओं को लिखते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चरण 1, यौगिकों के अवयवों का पता लगाएं। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। चरण 2, अवयवों की संयोजकता का पता लगाएं। सोडियम की संयोजकता (1) और क्लोरीन की संयोजकता (1) होती है। चरण 3, स्थिर यौगिक के रूप में संयोजकताओं का मिलान करें। सोडियम की धनात्मक संयोजकता और क्लोरीन की ऋणात्मक संयोजकता स्थिर यौगिक का एक रूप है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठन तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में दर्शाया गया है, और उसके बाद संयोजित परमाणुओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। उदाहरण 2, चरण 1, यौगिक के अवयवों का पता लगाएं। अमोनियम सल्फेट अमोनियम आयन और सल्फेट आयन से मिलकर बनता है। चरण 2, अवयवों की संयोजकता का पता लगाएं। अमोनियम आयन की संयोजकता (1) और सल्फेट की संयोजकता (2) होती है। चरण 3, स्थिर यौगिक के रूप में संयोजकताओं का मिलान करें। अमोनियम आयन की धनात्मक संयोजकता और सल्फेट आयन की ऋणात्मक संयोजकता स्थिर यौगिक का एक रूप है। इसी तरह हम कैल्शियम क्लोराइड को देखते हैं। अतः जैसे कि यहाँ कैल्शियम क्लोराइड के प्रतीक और संयोजकता को क्रॉस द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 है।
इसी तरह यहाँ बहुत सारे रासायनिक सूत्रों को उनके प्रतीक और संयोजकता के साथ दर्शाया गया है। कुछ सामान्य आयन और उनकी संयोजकता। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ सामान्य आयनों के नाम और उनकी संयोजकता को दिखाया गया है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को पुनः पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।